सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो ग्रेड सेकंड के जो अभ्यर्थी हैं उन बच्चों के लिए। कई दिनों से आप लोग बार बार कर रहे हो सर, ग्रेड फर्स्ट की चर्चा करते हो, ग्रेड सेकंड की आप लोग चर्चा नहीं करते। तो बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों के साथ आज बताने वाला हूं। जो बच्चा वास्तव में जिसको लगता है कि आने वाले 3.5 महीने 4 महीने में मुझे ग्रेड सेकंड को बहुत बेहतरीन तरीके से करना, और तरीके से मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, जिस बच्चे को लगता है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे सच में केवल तैयारी नहीं करनी है, मुझे उस प्रोसेस तक पहुंचना है, उसके परिणाम तक पहुंचना है, उस बच्चों के लिए कुछ विशेष बातें हैं। मैंने इससे पूर्व वीडियो में किस किस पार्ट के लिए आप कौन कौन सी किताब पढ़ो ये मैंने बहुत डिटेल से सजेस्ट किया है। अब ये समय भी नहीं रहा कि मैं आपको दोबारा कहूं कि आप इस पार्ट के लिए किताब पढ़ लो, इस पार्ट के लिए किताब पढ़ लो। ये पूर्व में बनाए गए 2 वीडियो के माध्यम से मैं समझा चुका हूं कि आपको कौन से पार्ट के लिए क्या वीडियो, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। जो भी कंटेंट आपने ला रखा है, जो बुक्स आपने ला रखी है, ईमानदारी से उस बुक्स पे विश्वास कीजिए। वो बुक्स आपकी अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। अंगुलियों पे याद होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर अनरिलीवेंट चीज भी पढ़ो। साइकोलॉजी में एक नियम आता है, प्रबलता का नियम। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज ना पढ़ो तो भी काम चल सकता है। तो जो प्रबलता का नियम है उसको फॉलो करना है आपको, चाहे जीके हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे टीचिंग मेथड हो। बैलेंस बनाना ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। तो जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास रखिए। जिस टीचर से आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए। कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर आप बदल लें क्या? नहीं बदलना है। बस आपको इतना करना है कि उसमें से आप मैपिंग जरूर करें। मैं कई बार क्लास में बच्चों से भी, ऑफलाइन बैच अपना जयपुर में साइकोलॉजी का जो चल रहा है, मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं कि मैपिंग आप लोगों ने की क्या? मैपिंग का मतलब समझता है? अधिकतर बच्चे समझते नहीं सर मैपिंग क्या होती है। प्रतियोगी परीक्षा के 3 महीने पहले पूरे दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए कि मुझे आने वाले 15 दिन बाद में कहां तक पहुंच जाऊंगा, 2 महीने पहले मेरी स्थिति क्या रहेगी, मैं कितनी बार 4 से 5 बार रिवीजन कर लूंगा। और मेरे पास हर टॉपिक के जो बड़े टॉपिक हैं, स्पेशली कई टॉपिक बहुत बड़े होते हैं, चाहे राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उनके आपके शॉर्ट नोट्स आप चलो नहीं बना पाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम उन बड़े टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स आपके टेबल पे होने चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जिस बच्चे के पास जितने ज्यादा शॉर्ट नोट्स हैं वो प्रतियोगी परीक्षा जाने से पहले एक अलग लेवल पे जाएगा। और जो बच्चा लास्ट तक किताबों में उलझा पड़ा, उसे ये पता नहीं चल रहा यार इसमें से काम की चीजें क्या है और बिना काम की चीजें क्या है, तो कहीं ना कहीं रिलेवेंट चीजें वो आपके शॉर्ट नोट से बनती है। तो बड़े टॉपिक के कम से कम आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें, ये बहुत जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं प्रत्येक टॉपिक का ज्यादा भी नहीं तो 2024 और 2025 इसके जो पेपर है, मान लो जैसे 26 में अभी पेपर हो रहे हैं 3-4 महीने में, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि फिलहाल यहां से क्या प्रश्न पूछा गया, आर्थिक समीक्षा में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, राजस्थान में 1857 के विद्रोह पे कैसा प्रश्न पूछा गया है, साइकोलॉजी में कैसे प्रश्न पूछे गए, 21 सदी के क्वेश्चन नया टॉपिक जोड़ा गया उसमें क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। जैसे मेरे दिमाग में समावेशी शिक्षा पे क्या नए प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं कि मान लीजिए मेरी किताब साइकोलॉजी की पढ़ रहे हो और आपको ये पता नहीं चल रहा कि सर समावेशी एजुकेशन में प्रश्न कैसे आएंगे। आपके दिमाग में विजन होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए कि यहां से चीज आएगी और मैं पढ़ते समय दिमाग लगाऊं कि यार ये प्रश्न ऐसा बन सकता है, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। यदि आप रट्टा मार रहे हो, पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज कर रहे हो, लेकिन पढ़ते समय आपकी आइडिया नहीं लग रहा है कि मुझे कैसे पढ़ना है, यहां से प्रश्न की भाषा ये भी तो आ सकती है, ऐसी भाषा आएगी तो मैं ये करूंगा, ये चीजें इनको मैपिंग बोलते हैं। तो कम से कम अपने दिमाग में पूरे सिलेबस की मैपिंग कीजिए, उन टॉपिक्स की मैपिंग कीजिए जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है, और जो बड़े टॉपिक हैं उनके शॉर्ट नोट्स आप कम से कम तैयार कीजिए। और जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप 100% 100% पूरा सिलेबस कवर कर लें, लेकिन मान लीजिए आप 80% सिलेबस भी ग्रेड सेकंड के हिसाब से आप कवर कर रहे हैं, अभी भी बहुत टाइम है और बहुत आराम से किया जा सकता है, कॉन्फिडेंटली किया जा सकता है। यदि खुद पे कॉन्फिडेंस है और सही कंटेंट आपके पास है, 100% कर जाओगे। फिर कह रहा हूं मैं, ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये तुम्हारे सपनों की लड़ाई तुम्हें लड़नी पड़ेगी। हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग कभी नहीं हो सकती, हमें बनानी पड़ेंगी चीजें। तो कोशिश कीजिए, चीजों को करोगे तो हो जाएगी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और जैसे ही कौरव नई युद्ध रचना लेके आ रहे थे, ठीक है, कोई भी युद्ध रचना लेके आए, तो पांडव उसका प्रतिकार करने के लिए उससे बड़ी युद्ध रचना लेके आ रहे थे। आरपीसी क्या पेपर बना रही है, आरपीसी का लेवल क्या है, उसको तोड़ने के लिए आपको मेंटली उससे आगे की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो वहां जब अपन देखते हैं कि गरुड़ व्यू रचना चल रही है और एक तरफ क्रोच व्यू रचना चल रही है, तो गरुड़ और क्रोच दोनों एक नेक्स्ट लेवल की व्यू रचनाएं हैं।
तो समझ रहे हो, आपको भी आपका पढ़ने का तरीका, आपका जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू हल कर रहे हैं, या ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो कम से कम आपको पता चलना चाहिए कि ये लेवल है, वो इस लेवल तक मुझे पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि आपको पका पकाया सब कुछ मिल जाएगा, आपने कंटेंट अपने हिसाब से पढ़ लिया कि सर मैंने मेहनत बहुत की थी, मैंने पिछली बार भी मेहनत की थी। मेहनत आज के टाइम में हर बच्चा कर रहा है, लेकिन जो सही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वो परिणाम तक पहुंचेगा, और जो सही प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा वो परिणाम तक नहीं पहुंचेगा। अभी आप देखना, राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनसे हुबहू उठाया जा रहा है, जिसको आप मूल किताबें बोल रहे हो। तो ये किताबें तो कम से कम आपके नोट्सों में शामिल होनी चाहिए, कम से कम उनके शॉर्ट नोट्स तो आप तैयार करो। सर नहीं कर सकते, आपको एक तरीका बता दो। अब मान लो मैं बता दूं कि भाई हमने एक संजीवनी बुकलेट निकाली है राजस्थान बोर्ड की बुक्स पे, चलो हमने निकाली है, बहुत सारे लोगों ने निकाली होगी। बेटर ये होता कि मैं आपको ये बोलूं कि ये लो, उससे अच्छा है कि आप उन बुक्स को एक बार देखते और शॉर्ट नोट्स आप उनके वन लाइनर तैयार कर लेते। आप जिस चीज को खुद अपने लेवल पे तैयार करोगे वो लंबे टाइम तक याद रहेगी, लेकिन जब तक आप बनी बनाई चीजें लोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या सही है क्या गलत है। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जम के मेहनत कीजिए। मैं हमेशा इस बात में विश्वास रखता रहा हूं कि एग्जाम के जब 3 से 4 महीने, चाहे ग्रेड सेकंड जैसे मान लीजिए 2 ही महीने बचे हैं, वहां आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्पीड बहुत गजब की हो जानी चाहिए। वहां आपकी वर्किंग पावर, आपके एक्शंस इतने ओरिएंटेड होने चाहिए, सिलेबस ओरिएंटेड होने चाहिए कि दूसरी चीज दिमाग में आनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल क्या किया है मायने नहीं रखता है, लेकिन लास्ट 2 से 3 महीने में आप कितने अच्छे तरीके से करते हो यह तय करता है कि तुम कहां पहुंचने वाले हो। तो ये मेरा जो मैं बोलने वाला हूं, आपको ये चीजें समझिए। राजस्थान बोर्ड की बुक्स के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपके जो बड़े टॉपिक हैं उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। जो टॉपिक्स आपने सब्जेक्ट में पढ़े हैं, मेथड्स में पढ़े हैं, उन सब के एक एक टॉपिक के 15 पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए, या 15 पीवाईक्यू पढ़ने के बाद आपके पूरा टॉपिक एनालिसिस हो जाता है कि टॉपिक क्या है क्या नहीं है। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मैं कई बार, हमारी जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है बड़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज रही है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड था। मैं कई बार उन बच्चों से मिला हूं, पूछा मैंने, बताओ आपने उससे क्या सीखा? नहीं सर हम पढ़ के आ जाते हैं, पेपर जाके रख देते हैं। अरे सीख क्या रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी है इन चीजों से प्रेरणा लें कि हमने जो पेपर दिया है उसका परिणाम क्या होगा। यदि आप पेपर से परिणाम नहीं ले रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं। तो थोड़ा सा चीजों को लेकर मतलब टास्क ओरिएंटेड बने, एग्जाम ओरिएंटेड बने। जब तक ये नजरिया रखोगे कि नहीं सर चीजें हो जाएंगी, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। कोई गाइडेंस देने वाला आपको सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा सकता जब तक खुद अपने लेवल पे माइनर मेहनत नहीं करोगे, चीजों को पकड़ोगे नहीं कि मुझे कैसे करना है, विजुअलाइज नहीं करोगे कि मैं इस प्रक्रिया तक पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा, इसमें कौन से स्टेप्स मुझे फॉलो करने चाहिए, मैं कब तक आप लोगों को बताऊंगा। कोई भी टेस्ट सीरीज, और आप तो कोशिश ये करेंगे जो ग्रेड सेकंड वाले बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन भी है, 3 से 4 5 6 टेस्ट दें ऑफलाइन, चाहे वो हमारा दें जैसे हम ऑफलाइन करवाएं, कोई और ऑफलाइन करवा रहा है, आपको लग रहा है वो टेस्ट जरूर दें। उससे अपना मूल्यांकन करें रियल में कि यार मैं गलती कहां कर रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग कहां कर रहा हूं, मेरा सिलेबस कवर हुआ कि नहीं हुआ है। और वो टेस्ट सीरीज जो भी दें वो वास्तव में ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आपको डराने के लिए बनाई गई है या आपको मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। सच में वो लगनी चाहिए कि हाँ ये आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। ऐसी टेस्ट सीरीज जरूर दें, चाहे ऑनलाइन दें चाहे ऑफलाइन दें, लेकिन देने का मतलब यह है कि उसके बाद आप में आत्म सुधार कितना आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आत्म सुधार आपको करना पड़ेगा, आत्म मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा, अपने आप को आत्म पुनर्बलन आपको देना पड़ेगा, मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। और जो 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं इसमें चीजों को कंक्लूड करें कि हाँ मैं इस पार्ट को इतना पढ़ चुका हूं, यहां तक ऐसे पढ़े। कई बच्चे कह रहे हैं सर टीचिंग मेथड है, क्या करें? टीचिंग मेथड में जो भी बुकलेट आपने ग्रेड 3 या पहले पढ़ी है चेंज मत कीजिए, उसी को सेम उठाइए। केवल इतना कर लीजिए कि 2-3 साल के जो नए पीवाईक्यू आए हैं उनको देख लीजिए, स्पेशली आरपीएससी के। आरपीएससी का प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी के, मान लीजिए मेरी ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसमें कम से कम जो आरपीएससी के पेपर है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड में उस टॉपिक से रिलेवेंट आए, वो सब आपके पास तैयार होने चाहिए। चाहे ग्रेड 3 के मत तैयार करो। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं? ग्रेड 3 के प्रश्न चाहे मत पढ़िए, लेकिन ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट के आरपीएससी के पीवाईक्यू आपने नहीं पढ़े, इसका मतलब आपको पैटर्न का आइडिया ही नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये समझ आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। एक करंट के लेकर बार बार आप लोग पूछ रहे हैं सर करंट के लिए क्या करें। देखो करंट राजस्थान का आना है, 10 प्रश्न आने हैं, इंपॉर्टेंट आने हैं। राजस्थान के अखबार यदि आपने तैयार किए हैं, पिछली बार 5 प्रश्न केवल अखबार से थे, ठीक है। डीआईपीआर की एक मैगजीन आई, आज मैं कॉलेज में बैठा था पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी मैगजीन है, उसको देखिए। सर करंट में कोई मैगजीन आएगी क्या? अरे आप खुद भी तो मेहनत कीजिए,
खुद भी तो चीजों को निकालना शुरू कीजिए। जब तक खुद अपनी चीजें तैयार नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? जब पता है कि स्पोर्ट्स में गेम्स से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, स्पोर्ट्स में आपके राजस्थान की जो नीतियां उन पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो ऐसे बिंदु जो है उनको बहुत गहराई से तैयार करें, और जहां लगता है कि यार इसको ऊपरी तौर पे भी किया जा सकता है उसको ऊपरी तौर पे करें। तो ये चीज कोई दूसरा थोड़ी बताएगा। ये अप्रैल में कोई पेपर हो रहा है, ठीक है, एसआई का पेपर होगा, तो एसआई का पेपर आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा, उसके आधार पर मूल्यांकन कीजिए और सुधार कीजिए। चीजों में बार बार यूट्यूब पे या किसी और चीज की रणनीति सुनने से नहीं होने वाला। जब तक पेपर देख के खुद सीखोगे नहीं और सुधार नहीं करोगे तब तक फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आपका फर्स्ट पेपर का एक बड़ा रोल है जिसमें वर्ल्ड इंडिया ज्योग्राफी है। अब आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो कम से कम उसके पीवाई को जरूर पढ़ें। पॉलिटी समझ में नहीं आती, बच्चे कहते हैं यूपीएससी के 2 या 3 साल के पॉलिटी के जो टॉपिक है आपके सिलेबस में उनके क्वेश्चंस निकाल लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेयर एक्ट आपने पढ़ लिया है, फिर कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार उनके व्याख्या सहित वाले प्रश्न निकाल लो, बहुत फायदा हो जाएगा। पॉलिटी के प्रश्न गलत नहीं होंगे। समझ रहे हो आप? ये चीजें ऐसी हैं जो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद को समझ में आनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा का मुझे पता है कि आर्थिक समीक्षा बहुत बड़ी है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में पूरी रटनी नहीं होती है। आर्थिक समीक्षा में कौन से पर्सन किस टाइप के आते हैं, आप आरएस प्री का पेपर उठा के देखिए, अभी लेटेस्ट जो पेपर हुए हैं उनको पेपर उठा के देखिए, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा आर्थिक समीक्षा कैसे प्रश्न आते हैं। ये चीजें कौन बताएगा? ये खुद को करना पड़ेगा, कोई नहीं बताएगा। कोई ही भी आपके लिए नहीं मरेगा, आपको अपने सपनों के लिए खुद ही मरना पड़ेगा, खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही पहुंचना पड़ेगा, तब जाके चीजें आती हैं, वरना कुछ नहीं आती हैं। तो मेरा ग्रेड सेकंड के बच्चों से निवेदन है, जो 4-5 चीजें मैंने बोली हैं, मैपिंग कीजिए, 3 से 4 महीने डिसिप्लिन की जिंदगी जिए, और जो किताबें आपने पढ़ी हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए। पीवाईक्यू हर टॉपिक के रखिए, स्पेशली 24-25 के राजस्थान बोर्ड की बुक्स के आधार पे शॉर्ट नोट्स जो बड़े टॉपिक हैं उनके बनाइए। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो भी आप दे रहे हैं उसके आधार पे अपना रियल मूल्यांकन कीजिए। 100% तुम सिलेक्शन ले लोगे। जितना पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा कवर कर सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, आपको इस समय करना चाहिए। धन्यवाद।